आज के दौर में जहां एक तरफ नौजवान बेरोजगार बन रहा है और दूसरी तरफ कुछ नौजवान ऐसे हैं जो मेहनत करके किसी तरीके से नौकरी हासिल करते हैं, लेकिन उनकी तादाद बहुत कम है। बेरोजगारी की जो शरह है वो अरूज पर है। हमारे नौजवान पढ़ लिख कर बेरोजगार हैं और कमाई के लिए दरबदर की ठोकरें खा रहे हैं। वहीं एक तबका ऐसा भी है जो खुद को बाइख्तियार बनाने के लिए ऐसे तरीकों पर काम कर रहा है जिससे ना सिर्फ उनको फायदा हो बल्कि वो 10 और लोगों को फायदा पहुंचा सके। हम इस वक्त पंचायत बिजारनी लावर ए में मौजूद है। ये भगवा ब्लॉक में आती है और ठीक मेरे साथ एक नौजवान है जो इसी तरीके की सोच रखते हैं। इन्होंने यहां पर एक डेयरी फार्म खोला है जिसमें कुछ गायें इन्होंने लाई है, मुख्तलिफ नस्लों की है और कई लीटर दूध जो है ये बेचते हैं और ना सिर्फ खुद काम कर रहे हैं बल्कि अपने अलावा कुछ मुलाजमीन को भी यहां पर रखा है और साथ ही साथ कुछ और नौजवानों को ये ढूंढ रहे हैं जो चाहते हैं कि नौकरी करें। इनके साथ राब्ता भी कायम कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल आपका नाम जानना चाहूंगा। सर मेरा नाम संजीव राणा है। संजीव जी, क्या ख्याल आया कि एक डेयरी खोली जाए और वो भी डिस्ट्रिक्ट डोडा में? सर पहले तो बेरोजगारी बेरोजगारी आप तो देख ही रहे हो कि पूरे अभी हमारे पूरे जम्मू कश्मीर में लेके चलो कि हर कोई कहता है कि बेरोजगार हैं, नौकरी नहीं मिल रही है, पढ़ लिख के लोग बेकार हैं। लेकिन इसी बीच मैंने खुद से एक स्टेप उठाया कि क्यों ना हम इस फील्ड में जाएंगे, क्योंकि गवर्नमेंट की अलग अलग किस्म की स्कीमें हैं। हर जगह पे हर डिपार्टमेंट में जाओगे हम किसी से फायदा उठाएं, अगर नहीं उठाएं फायदा तो वो हमारी एक अपनी गलतफहमी। इसीलिए मैंने डिपार्टमेंट एनिमल हस्बेंड्री चुना। स्टार्टिंग मैंने 6 गायों से ये अभी 2 साल हो गए मुझे स्टार्टिंग। इसकी ऑनर जो है तो मेरी श्रीमती, हाँ, उनके नाम पे ये सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं। तो कितने अभी गाय आपके पास हैं? मैंने स्टार्टिंग सर 6 गायों से शुरू की थी। मेरे पास क्रास लाई थी, मैंने घीर लाई थी और ये थी साहिवाल थी। 6 गायों से शुरू किया। 6 गाय खुद से काम किया। 6 गायों पे 5-6 महीने मैंने खुद काम किया, अकेले काम किया। तो क्या है कि उन गायों की अच्छे से सेवा की तो मेरा दूध उस टाइम में 1 क्विंटल से ऊपर दूध जो लाग चलती थी 6 गायों की, 1 क्विंटल 20 किलो दूध मेरा जाने लगा। तो आस्ता आस्ता मुझे थोड़ा सा इसमें इंटरेस्ट भी हो गया और मुझे पैसा भी आना शुरू हो गया। डिपार्टमेंट की मदद इसमें बहुत ज़्यादा मुझे रही, चाहे वो डायरेक्टर हमारी मैडम एनिमल हस्बेंड्री चीफ साहब हो गए हमारे, या डॉक्टर साहब हो, कोई भी डॉक्टर हो, गायनी कोई भी किसी भी, तो उनकी इतनी मदद रही मुझे कि मैंने आज तक मुझे कभी फील नहीं हुआ कि मैं अकेला डेयरी चला रहा हूँ। जैसे हम परिवार की तरह काम करते हैं। अभी देखो डिपार्टमेंट का जो है स्कीमें पहले मेरे पास ये डेयरी फार्म था, इसके लिए डिपार्टमेंट ने कोई स्कीम ही नहीं थी ऐसी। उसके बाद डिपार्टमेंट ने स्कीम आई हीफर सैटेलाइट रेयरिंग यूनिट, जिसमें हमें डिपार्टमेंट 10 लाख रुपए मदद करता है एनिमल। वो रिफंडेबल है? नहीं, वो रिफंडेबल नहीं है, नहीं करना है। लेकिन उसमें ईमानदारी है। ईमानदारी क्या है कि शेड बना रहे हो आप, अगर बिजनेस के लिए बनाओगे तो वो 10 दिन में कंडम हो जाएगा। काम होना चाहिए। आपको प्रॉपर शेड बनाना, उसका भी जियो टैग होगा। चलिए उस पे भी जाएंगे, लेकिन फिलहाल बात करेंगे अभी आपके पास कितनी गाय? अभी मेरे पास सर 15 से 16 गाय हैं। और कितना दूध? अलग अलग मेरा अभी 2.5 से 3 क्विंटल दूध जा रहा है। अलग अलग नस्ल। कहाँ पे? डोडा में? डोडा में। अभी हमें डोडा में पूरा नहीं हो रहा है। हमारा जो जरूरत है, क्योंकि हमारा जो यहाँ से दूध निकलता है 4+ फैट दूध जाता है। अच्छा, कैसे दूध को जब आप निकालते हैं कैसा प्रोसीजर होता है, थोड़ा सा उस पे मैं जानने की सबसे पहले सर जब हम आम तरीके से गाय को दूध निकालते हैं तो उसमें क्या होता है कि हमें बाल्टी में पानी लाया, उसको थन धोए, फिर क्या होता है कि दूध निकालते तो हम हाथ डिप करते हैं कहीं ना कहीं। हाँ, कहीं जो हमारा पुराना तरीका है, जो हमारा पुराना कल्चर, कहीं ना कहीं आपने इसमें क्या नया जितने भी नया हमने नहीं किया, हमें डिपार्टमेंट ने करवाया एनिमल हस्बेंड्री में। उन्होंने हमें मशीन दी, मिल्किंग मशीन, जिससे कि हम बगैर किसी उसका गाय का दूध, जहां आपको 1 घंटा लगना 5 मिनट में दूध निकल जाएगा, उसके लिए 50% सब्सिडी दी उन्होंने। कैसे चलाया जाता है और कितने की ये मशीन आती है? ये सर जो मेरे पास स्टार्टिंग, अभी मेरे पास बड़ी मशीन आ रही है जो 1 लाख से 1.5 लाख तक है, लेकिन जिस हिसाब से मेरे पास जानवर थे, इस मशीन की कास्ट कोई 80-90 हज़ार के, उसमें 50% डिपार्टमेंट ने दिया। अब हम बड़े लेवल पे, जिसकी लाख रुपये कम से कम हमें सब्सिडी मान के चलो, 2-2.5 लाख की मशीन होगी। तो इसमें क्या है कि साफ सुथरा होता है कि कोई भी बिजली पर चलने, हाँ, बिजली पे चलाओ, जनरेटर पे चलाओ। देखो ना जी, बिजली पे चलाओगे तब भी चलेगी। अच्छा, जनरेटर हम कहाँ से लाएंगे? जनरेटर डिपार्टमेंट देता है, 50% उसमें सब्सिडी देता है। तो कहीं ना कहीं आधा काम गवर्नमेंट कर लेती है और हम जो नौजवान हैं हम भटकते हैं। क्यों? हमें काम नहीं है जी, नौकरी नहीं है जी, ये नहीं।
अरे आप ऐसा सेटअप बनाओ। यहाँ से मान लीजिए कहीं आपका दूध डोडा नहीं जा पाया तो क्या करते हैं उसके लिए? स्टोर करने के लिए क्या इसका ऐसा कोई आज ऐसा? तक कभी नहीं हुआ। और मान अगर लीजिए इन ऐसा केस कोई होता है। ऐसा हो, मुझे डिपार्टमेंट ने एएमसीयू दिया है, डिपार्टमेंट एनिमल हस्बेंड्री ने। हम्म, हमारे एक सेल्फ हेल्प ग्रुप भी है। हम्म, सेल्फ हेल्प ग्रुप का ये मतलब है कि जितनी भी गांव में किसी के पास एक बच्ची है, हम्म, किसी के पास 2 बच्ची हैं, तो वो सारा दूध हम यहाँ पे कलेक्ट करें। हम्म, कलेक्ट करके उसके बाद हमारे पास सोर्स है, हमारे पास एएमसीयू है, हम्म, जिसको हम बीएमसी भी बोलते हैं। उसमें हम 5 क्विंटल तक का दूध स्टोर करते हैं। और इन केस कोई ऐसी टेक्निकल कोई फॉल्ट हो कि हम डोडा ना पहुंचा पाए, तब भी 2 से 3 दिन तक हमारा जो एएमसीयू वो काम करेगा, वो दूध अभी हमारा सेफ कितने रहेगा। मुलाजिम आपके यहाँ अभी काम 2 कर से रहे हैं? 3 मुलाजिम है, चौथा मैं भी उनके साथ आ गया, क्योंकि जाहिर सी बात है। मालिक जो शिवाली राणा है, पहला हम तो आगे मुलाजिम ही उनके। लेकिन क्या है कि अच्छा है, बहुत अच्छा, भी हम आगे इसको और एक्सटेंड कर रहे हैं। मैं कुछ चीजें आपको बोलूंगा कि देखो, पहले मेरी 6 गाय थी, अब 12 हो गई, 18 हो गई, मेरा आगे चल रहा है। क्यों चल रहा है मुझे बताओ? मैं वही था जो तब था। मेरा पैसा बढ़ रहा है, मेहनत कर रहे हैं। सुबह 3 बजे उठना, रात को 10 बजे तक काम कर रहे हैं। ये यूपी से यहाँ पे काम कर रहे हैं मेरे पास। क्यों काम कर रहे हैं? कि इनको अच्छी सैलरी मिल रही है, यहाँ पे इनके बच्चे पढ़ रहे हैं। लेकिन अभी क्या है कि अभी हमें 1-2 मुलाजिम की और वही जरूरत है। जिस हाँ, वजह से इस ऐड की अब आपने इस जिक्र देखो किया इस था, मैं डेयरी, चाहूंगा कि कितने लोग आपको चाहिए और क्या-क्या उनके पास अभी होना चाहिए कि अगर वो आपसे राब्ता कायम करने की कोशिश करें? देखो सर, उनको आपका नंबर भी हम फ्लैश कर दें हाँ, स्क्रीन? जमींदार अगर होंगे हम्म, तो उनको सब कुछ है। पता आप ये है। मान के चलो कि जब मैंने जिंदगी में गाय को हाथ नहीं लगाया, तो मैं 12 गायों को दूध निकाल सकता नहीं, हूँ। तजर्बा थोड़ा बहुत होना तजर्बा, जब वो हफ्ता रहेंगे हम उनको सिखा देंगे गाय को दूध कैसे चाहिए। ये निकालना है, कितने क्या लोगों की डाइट। जरूरत है? अभी 2 लोगों की जरूरत है तो हमें। नाज़रीन, आपने सुना 2 लोगों की जरूरत है 2 जी। लोगों की तो जरूरत है, उनका आखिर रहना, में खाना, मैं चाहूंगा रहना खाना आपकी जानिब सब से, कुछ यानी हमारा तनख्वाह होगा। अलावा, तनख्वाह अलावा तनख्वाह के होगी, अलावा। हाँ बिल्कुल, तनख्वाह अलावा अब रहना आखिर खाना। में आपकी जानिब से एक पैगाम उन तमाम बेरोजगार नौजवानों के नाम लेना चाहूंगा जो नौकरी के लिए इस वक्त तड़फ रहे हैं और चाहते हैं कि गवर्नमेंट जो है उन्हें बाइख्तियार बनाए, यानी गवर्नमेंट एम्प्लॉय बनना सर चाहते हैं। मैं तो ये हर नौजवान से ये अपील करता हूँ उनको। मैं ये कहता हूँ कि आपको किसी के पास जाने की जरूरत ही नहीं है। पैसा खुद आपके पास है, सिर्फ आपने थोड़ा सा अपना दिमाग घुमाना है। अब देखो, मेरा डेयरी था, डेयरी के साथ एएमसीयू होगा। एएमसीयू में क्या है कि अगर मैं 5 क्विंटल दूध इकट्ठा करता हूँ, 1 लीटर में मैं 1 रुपया निकालता हूँ, तो होगी मेरी, वो भी अर्निंग सोर्स हो गया ना दूध। लेकिन मुझे प्योर दूध चाहिए, जिसकी फैट चेक करके हम दूध लेंगे, फैट का रेट देंगे। उस हिसाब से मैं आपको 2-3 चीजें और मजीद बता दूंगा कि डिपार्टमेंट किस हिसाब से हमें मदद कर रहा है। हिफर का दे दिया उन्होंने कि मैं 20 बच्चियां लाऊंगा, वो डिपार्टमेंट पैसा दे रहा आधा। 20 बच्चियों को साल तक मैं पालूंगा, उसके बाद एक बच्ची हमारी यहाँ से 1.5 लाख रुपए की बिकेगी इस डेयरी फार्म से। वो एक प्लानिंग है। खरीदेगा कौन? खुद खरीदेंगे हम। डिपार्टमेंट हमें डिपार्टमेंट परमिशन देगा। हम जम्मू से लाएं, पंजाब से लाएं, एक टॉप क्वालिटी के हिफर लाएं। अब जो लोग, अगर मान लीजिए आपको देखकर किसी के अंदर शौक पैदा हो, ज़ौक़ पैदा हो कि जनाब हम भी शुरू करना चाहते हैं, तो सबसे पहले शुरुआत कैसे करें? शुरुआत देखो सर, पहले उनको मैं कहता हूँ कि 2 ही गाय से शुरू करें। इन्वेस्टमेंट कितनी लगती है शुरुआत में? इन्वेस्टमेंट देखो, ईमानदारी से चलोगे तो मैं कहता हूँ कि कुछ भी इन्वेस्टमेंट नहीं है। कुछ भी। हम आज की डेट में गवर्नमेंट लोन देती है। हम अगर मैं गाय लूंगा तो बैंक पहले मुझे तैयार हो जाएगा। मेहनत लेकिन बहुत मेहनत है, देखो मेहनत, पंक्चुअलिटी है। अभी जो भी लोग देख सुन रहे होंगे, यहाँ पे टाइम का कोई शेड्यूल नहीं है। रात को भी आपने अगर गाय नहीं चीखा तो तब आपने, और साथ ही साथ देखो, मेरा ये 12-13 गायों का था। अभी हम क्या करने जा रहे हैं, डिपार्टमेंट की सपोर्ट की वजह से डायरेक्टर एनिमल हस्बेंड्री ने यहाँ पे विजिट किया। वो बहुत मैंने कहा कि अफसर बहुत कॉम्पिटेंट है, जो कि हौसला अफजाई देते कि आप करो यार, हम इधर हैं। उन्होंने मेरा एक साइलेज प्लांट में यहाँ पे लगा रहा हूँ, जो पंजाब से हम घास ला रहे हैं। वो घास हमें वहां से इधर 10 रुपए में पहुंचता है, 8 रुपए में, 9 रुपए में पहुंचता है। उसकी फ्लक्चुएशन होती रहती है रेट की। लेकिन वो घास मैं इधर तैयार करूंगा, 4 रुपए में मुझे पड़ेगा। वो कोई अलग किस्म का घास होता है? वो मक्की घास होगा जी, जो हम मक्की बीजते हैं। उसको टाइम रहते हैं, उसको देखने, स्टेज देखनी, उस स्टेज पे उसको काट के पैक करके साल भर के लिए हमारे, यानी कि घास वही है, बस तरीका अलग। उसके बाद एक हाइड्रोपोनिक, वही डायरेक्टर मैडम और वही चीफ की बात कर, हाइड्रोपोनिक मुझे दे दिया उन्होंने। हाइड्रोपोनिक क्या चीज होती है? विदाउट सॉइल घास बनाना। वो भी आपके पास अभी चल रहा है? वो मेरा अभी बस मैं इंस्टॉल कर रहा हूँ। हाँ, वो क्यों कि अभी थोड़ा फाइनेंशियली मैंने ये हिफर का बनाया, थोड़ा फाइनेंशियली अभी मैं वीक हो गया, लेकिन सिस्टम सारा आ गया है। चलिए, तो उसके बाद अभी जो हम लेटेस्ट अभी जो करने जा रहे हैं, जो हमारा दूध यहाँ हम दे रहे हैं, उसको हम अच्छी कीमत में दिल्ली में जाके बेच सकते हैं। यहाँ पे हमें कंपनियां लेने आएंगी। उसके लिए हम यहाँ पे एक छोटा, वो भी एनिमल हस्बेंड्री की मदद से हम एक छोटा सा प्लांट लगा रहे हैं कि जो दूध हमारा यहाँ पे लिक्विड, जो यहाँ से हम डोडा बेचते हैं, वही दूध हम पाउडर में कन्वर्ट करके उसको पैकिंग करके बाहर मुल्कों में जाएगा, दिल्ली जाएगा। उससे क्या होगा कि 15 से 20 लोगों का और रोजगार बढ़ेगा। यानी कि बहुत स्कोप है, बहुत स्कोप है, लेकिन सिर्फ हमें करने की मंशा होनी चाहिए। हम गाय लाते हैं, वो सब्सिडी खाई गाय की, तो गाय बेच दी। सब्सिडी खा के क्या बनेगा मुझे बताओ? कुछ नहीं बनेगा। अगर वो गाय हैं, वो गाय आपको पूरी जिंदगी देती रहेगी, दूध देती रहेगी, लेकिन सिर्फ शर्त ये मेहनत, और आपके दूध में पानी नहीं होना चाहिए। देखो हमारा दूध
हर डिस्ट्रिक्ट अफसर के पास जाता है डोडा में, हर किसी के पास जाता है, कोई हमें चैलेंज नहीं कर सकता कि आपके दूध में कभी यानी कि खुद बेहतर रहना और मेहनत और करना खुद बहुत अपने ज्यादा सामने जरूरी दूध है। पैक करवाते हैं हम, पूरा अपना सिस्टम खुद देखते हैं। जब हम दूध निकालते हैं पहले हाथ चेक करते हैं कि यार हाथ हमारे ठीक है, हाथ धो लो यानी कि अच्छे से। सफाई का एहतमाम बहुत सफाई ज्यादा का एहतमाम, उससे क्या होगा, चल। जिसको दूध देंगे उसको कोई किसी किस्म की कोई बीमारी नहीं होगी, कोई क्या ऐसा नहीं होगा वैसा नहीं होगा। तो मैं खुश हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ जब से मेरा ये सिस्टम चल रहा है। मेरे परिवार में शांति है, मेरे घर में कोई बीमारी नहीं है, मेरा जो पैसा आ रहा है उसकी बरकत है। मुझे पता आए दिन मैं नया नया जैसे फूल रहा हूँ कि नहीं मेरा बहुत अच्छा सिस्टम चल रहा है। और खुशी मैं लोगों को यही गाइड करता हूँ, इस फील्ड में आओ, इस फील्ड में बहुत पैसा है, जितना चल पाओगे उतना गवर्नमेंट आपको साथ चलिए देगी। बहुत शुक्रिया आपका। तो नाजरीन, हम पहले आपको शुभकामनाएं देते हैं कि आप आगे बढ़ें, और जो आप आगे आए, मुझे ये कहते हुए बिल्कुल भी जो है बुरा नहीं लग रहा है कि ऐड होने के साथ साथ एक और चीज इसमें है कि जनाब एक सक्सेस स्टोरी है। एक शख्स जो शुरुआत से शुरू करता है और आज जो है लाखों कमा रहे होंगे, और मुलाजमीन भी हैं कुछ लोग जो बाहर से आए हैं। यहाँ से लोग बाहर जाते हैं, लेकिन यहाँ पर बाहर से आए हुए कुछ लोग हैं, वो दिहाड़ी लगाते हैं और इनको तनख्वाह अलग से मिलती है, जबकि खाने पीने का, रहने का जितना भी जरूरियात जिंदगी है वो अलग से इन्हें फराहम करते हैं। तो यही है कि जनाब आप भी मेहनत कीजिए, जो भी चाहता है। नंबर इनका दिया हुआ है, अगर मजीद जानना चाहता है इनसे राब्ता कायम करेंगे, और मुझे उम्मीद है कि जो भी नौजवान आगे बढ़ना चाहते हैं तो जरूर ये रहनुमाई करेंगे, उनकी जरूरत पड़ेगी इनकी तो ये जरूर तमाम चीजें आपको बताएंगे ताकि आपको भी आसानी हो। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी।